जय श्री हरि। जय तुलसी महारानी। स्वागत है आपका एक बार फिर वास्तु ज्ञान के इस दिव्य, दुर्लभ और रहस्यमय ज्ञान से परिपूर्ण विशेष प्रसारण में, जहां हम आपको न केवल शास्त्रों की गहराइयों से रूबरू कराते हैं, बल्कि आपके जीवन को वास्तु और आध्यात्मिक उपायों से सुख, समृद्धि और दिव्यता की ओर ले जाते हैं। आज का विषय केवल विषय नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके हृदय में श्रद्धा उमड़ेगी, विश्वास जागेगा, और यदि आप इस दिव्य विधि को सही भाव से करते हैं तो चाहे आप कंगाल हों, धनहीन हों, अभाव में जीवन बिता रहे हों, भाग्य भी आपको करोड़पति बनाने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप तुलसी से बांध दें यह चीज। फिर देखिए कैसे दौलत आपके द्वार पर स्वयं सिर झुकाकर खड़ी होती है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा उपाय है? और तुलसी, वह तो एक पवित्र पौधा है, उसमें क्या बांधा जाए? क्या यह किसी तांत्रिक विधि से जुड़ा है या किसी वैदिक परंपरा से? क्या यह किसी पुरानी लोक मान्यता पर आधारित है या इसमें कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा है? इसका उत्तर है, यह केवल उपाय नहीं, एक संपूर्ण आध्यात्मिक विधान है। यह किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी का नाम नहीं, बल्कि भावनाओं, संकल्प और श्रद्धा की शक्ति का रूप है। और यही तो है वास्तु ज्ञान का मूल उद्देश्य, आपको केवल उपाय देना नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे शास्त्रीय, वैदिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी सरल भाषा में समझाना। तो आइए पहले समझते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है और क्यों यह दिन इतना रहस्यमय और फलदायी माना जाता है। मोहिनी एकादशी स्वर्ग के द्वार खोलने वाली तिथि। शास्त्रों में कहा गया है कि साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी की महिमा सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में एक गूढ़ कार्य के लिए चुना था, असुरों से अमृत की रक्षा करना और देवताओं को विजय दिलाना। जिस दिन स्वयं भगवान मोहिनी रूप धारण करें, वह तिथि क्या साधारण हो सकती है? नहीं, उस दिन की हर एक क्रिया, हर एक संकल्प, हर एक जप तप और हर एक उपाय ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करता है। और जब इसी दिन किया गया एक गुप्त उपाय तुलसी से जुड़ा हुआ जीवन में प्रवेश करता है, तो कंगाल को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुलसी देवी नहीं, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप अब आते हैं तुलसी पर। क्या तुलसी केवल एक पौधा है? नहीं, यह तो स्वयं देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, जहां तुलसी का वास है वहां भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं, और जहां विष्णु और लक्ष्मी दोनों हों, वहां धन, ऐश्वर्य, वैभव की कमी कैसे रह सकती है? तुलसी केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि वह माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान तक अपना संकल्प पहुंचा सकते हैं। अब यदि आप तुलसी से कोई विशेष वस्तु बांधें, वह भी मोहिनी एकादशी के दिन, वह भी पूर्ण श्रद्धा और गुप्तता के साथ, तो वह कार्य साक्षात विष्णु लक्ष्मी को समर्पित हो जाता है। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, वह वस्तु क्या है? प्रिय श्रोताओं, यहां से शुरू होता है आज की इस स्क्रिप्ट का वह भाग, जहां हम आपको बताएंगे क्या बांधें तुलसी से, कैसे बांधें, कब बांधें, कितने समय तक रखें, क्या बोलें बांधते समय, और कौन सी भूलें नहीं करनी चाहिए जिससे उपाय निष्फल हो जाए। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आप ऐसी ही दुर्लभ, प्राचीन और प्रभावशाली जानकारियों से लाभ उठाना चाहते हैं, यदि आप वास्तु के रहस्यों, ज्योतिष के संकेतों और आध्यात्मिक उपायों के माध्यम से अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आगे वह ज्ञान आने वाला है जिसे जानने के लिए आर्षि मुनि वर्षों तपस्या करते थे। अब आगे के भाग में हम बताएंगे वह वस्तु क्या है जिसे तुलसी से बांधना चाहिए, किस मंत्र के साथ बांधना चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम पहुंच चुके हैं उस रहस्य के द्वार पर, जहां से आगे केवल भाग्य का उद्घाटन होता है।
जो मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर संकल्प करके विशुद्ध चित्त से यह उपाय करता है, उसके जीवन की दरिद्रता स्वयं तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाती है। और यह उपाय है पीली कौड़ी को लाल धागे में बांधकर तुलसी में चुपचाप बांध देना। जी हां, यही है वह दिव्य वस्तु, पीली कौड़ी। अब आप पूछेंगे, यह पीली कौड़ी ही क्यों, कोई और वस्तु क्यों नहीं? तो सुनिए, पीली कौड़ी का संबंध सीधे मां लक्ष्मी से जोड़ा गया है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई 9 निधियों में से एक की प्रतीक है। इसे शास्त्रों में लक्ष्मी कौड़ी भी कहा गया है और यह भी प्रमाणित है कि यह वस्तु जहां रखी जाती है वहां धन की ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय केवल तभी फलदायी होगा जब इसे संपूर्ण विधि विधान और श्रद्धा से किया जाए। अब समझिए संपूर्ण विधि। मोहिनी एकादशी की पूर्व रात्रि को ही स्नान करके मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। एक साफ लाल वस्त्र लें और उस पर पीली कौड़ी रखें। कौड़ी को गंगा जल या किसी पवित्र जल से शुद्ध करें। फिर इसे लाल मौली धार्मिक धागा में बांध दें। उस धागे को हाथ में लेकर तुलसी के समक्ष बैठें और निम्न मंत्र का 11 बार जप करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इसके पश्चात तुलसी के पौधे में वह कौड़ी बांध दें। ध्यान रहे, यह कार्य गुप्त रूप से करें, किसी को बताएं नहीं, यहां तक कि घर में भी कोई देख न पाए। यह कार्य जितना अधिक गोपनीय होगा, फल उतना ही तीव्र और चमत्कारी होगा। किन बातों का रखें विशेष ध्यान? 1. यह कार्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। 2. बंधन इतना मजबूत हो कि तेज हवा भी उसे हिला न पाए। 3. उपाय के पश्चात पीछे मुड़कर न देखें, यह अत्यंत आवश्यक है। 4. तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, न जड़ को न पत्तों को। 5. यह उपाय केवल एक बार करें, दोहराएं नहीं। अब प्रश्न आता है, यह उपाय कितने दिन तक प्रभावी रहेगा? यह उपाय वर्ष भर प्रभावी रहता है, लेकिन जैसे ही अगली मोहिनी एकादशी आती है, उस दिन उस बंधी हुई कौड़ी को खोल लें और उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर मिट्टी में रिस्पेक्टफुली गाड़ दें और अगली बार नूतन कौड़ी से वही प्रक्रिया दोहराएं। अब जानते हैं इस उपाय के पीछे की आध्यात्मिक शक्ति। शास्त्रों में कहा गया है, यथा भावो तथा फलम, अर्थात जैसा भाव वैसा फल। जब आप तुलसी को लक्ष्मी का रूप मानकर उसमें कौड़ी बांधते हैं तो यह कार्य केवल एक क्रिया नहीं रह जाता, यह एक संकल्प बन जाता है। संकल्प भी कैसा? धन की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि दरिद्रता के विनाश के लिए। आप लक्ष्मी मां से कह रहे होते हैं, हे माता, यह कौड़ी आपके चरणों में अर्पित करता हूं, मेरी दरिद्रता हरें, मेरे जीवन में समृद्धि लाएं। और जब यह प्रार्थना मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु तक पहुंचती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपकी सहायता को उद्यत हो जाती है। क्या है तुलसी का रहस्यात्मक शक्ति केंद्र? तुलसी मात्र एक पौधा नहीं, यह एक ऊर्जा केंद्र है। जो व्यक्ति तुलसी के पास प्रतिदिन दीपक लगाता है, उसे न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्कि वह स्थान नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। और जब उस ऊर्जा केंद्र में लक्ष्मी की कौड़ी को बांधा जाता है तो वह क्रिया तुलसी की ऊर्जा को आर्थिक शुभ फल में परिवर्तित कर देती है। यह कार्य शास्त्रों के अनुसार धन संकल्प यज्ञ के समकक्ष माना गया है। प्रिय श्रद्धालुजनों, जब कोई उपाय शास्त्रों से अनुमोदित हो, जब उसमें देवी देवताओं की कृपा हो और जब उसका समय चयन स्वयं भगवान विष्णु की मोहिनी लीला से जुड़ा हो, तो उसका प्रभाव केवल धन अर्जन तक सीमित नहीं रहता। वह उपाय जीवन के उन अदृश्य अवरोधों को भी काटता है जिन्हें हम आम भाषा में दोष कहते हैं। 1. कौन कौन से दोष नष्ट होते हैं इस उपाय से? कुबुद्धि दोष, जिनके निर्णय गलत साबित होते हैं, जो बार बार ठगे जाते हैं, जिनका व्यापार डूबता है, उनके लिए यह उपाय चमत्कारी है। तुलसी में बांधी गई कौड़ी उनकी कुबुद्धि को सही मार्ग पर ला सकती है। ग्रह दोष, विशेषकर शनि और राहु केतु के कुप्रभाव से पीड़ित लोगों को यह उपाय आश्चर्यजनक लाभ देता है। चूंकि पीली कौड़ी में समुद्र तत्व होता है और तुलसी पृथ्वी तत्व की ऊर्जा देती है, तो यह संयोजन
नकारात्मक ग्रह प्रभाव को शमन करता है। पितृदोष। यदि कुल में कोई अपरंपरागत दरिद्रता चल रही हो, लाख प्रयासों के बाद भी घर में लक्ष्मी न ठहरे, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई पितृदोष कार्य कर रहा है। मोहिनी एकादशी पर यह उपाय पितरों को शांत करता है। कर्ज मुक्ति बाधा। जो व्यक्ति कर्ज में डूबे हों, अथक प्रयासों के बाद भी उबर न पा रहे हों, उन्हें तुलसी में बांधी गई लक्ष्मी कौड़ी धीरे धीरे आर्थिक शुद्धता और साख प्रदान करती है। वास्तु दोष। यदि घर में कोई ऐसा वास्तु दोष है जिसे आप ठीक नहीं कर पा रहे, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय या रसोई का गलत स्थान, तो इस उपाय से तुलसी के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और वह दोष दबने लगता है। 2. किन लोगों को विशेष लाभ होता है इस उपाय से? व्यापारी वर्ग, जिन्हें लगातार घाटा हो रहा है या ग्राहक नहीं आ रहे, उनके लिए यह उपाय ग्राहकों को आकर्षित करता है, क्योंकि तुलसी से जुड़ी ऊर्जा हृदय को प्रभावित करती है और आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है। नौकरी पेशा व्यक्ति, जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा, अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं या ऑफिस की राजनीति से परेशान हैं, यह उपाय उनके चारों ओर एक ऊर्जा कवच निर्मित करता है जो बुरे प्रभावों को रोकता है। युवाओं के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू आदि में बार बार असफल हो रहे हों, उनके आत्मविश्वास को यह उपाय भीतर से मजबूत करता है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। गृहिणियों के लिए, जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं, जो गृह कलह या संतान से परेशान हैं, उन्हें यह उपाय मानसिक शांति, संतुलन और आर्थिक प्रबंध की शक्ति देता है। बुजुर्गों और रोगियों के लिए, तुलसी की ऊर्जा रोगनाशक होती है। कौड़ी से जुड़ी समुद्री शक्ति और तुलसी की औषधीय ऊर्जा मिलकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करती है। 3. क्या है इसका वैज्ञानिक आधार? आइए अब इस उपाय को विज्ञान की दृष्टि से देखें, क्योंकि वास्तु ज्ञान केवल आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं, तथ्यात्मक भी है। तुलसी का विज्ञान। तुलसी में यूजेनॉल, एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। यह वातावरण की अशुद्धियों को शुद्ध करती है, मानसिक तनाव को कम करती है और स्थान की ऊर्जा आवृत्ति को संतुलित करती है। पीली कौड़ी का विज्ञान। कौड़ी कैल्शियम से बनी होती है और समुद्री कंपन को संग्रहित करने की क्षमता रखती है। जब इसे तुलसी जैसे शक्तिशाली पौधे के संपर्क में लाया जाता है, तो यह ऊर्जा सघन रूप में प्रसारित होती है। लाल धागा। वैज्ञानिक दृष्टि से लाल रंग जीवन ऊर्जा, साहस और आकर्षण का प्रतीक है। जब लाल धागे में बंधी पीली कौड़ी तुलसी में लटकती है, तो वह एक जीवंत ऊर्जा ट्रांसमीटर की तरह काम करती है। यही कारण है कि यह उपाय केवल विश्वास पर नहीं, ऊर्जा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। 4. वास्तु दृष्टि से इस उपाय की शक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण कहलाती है और यही दिशा देवताओं की ऊर्जा का स्रोत होती है। तुलसी को इसी दिशा में स्थापित करना और उसमें यह उपाय करना ईशान ऊर्जा को सक्रिय करता है। तुलसी में बंधी पीली कौड़ी धन संकट की ऊर्जा को बाहर निकालती है, घर के ब्रह्मस्थान को सशक्त करती है, क्लेश, कलह और मानसिक अस्थिरता को शांत करती है। यह उपाय न केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा संरचना को सुधारता है। जब भी किसी उपाय में श्रद्धा जुड़ती है, तब वह उपाय केवल कर्म नहीं रहता, वह धर्म बन जाता है। जब किसी क्रिया में भावना समर्पित हो जाती है, तब वह यज्ञ का स्वरूप धारण कर लेती है। और जब तुलसी जैसे दिव्य पौधे में कौड़ी जैसी रहस्यपूर्ण वस्तु को मोहिनी एकादशी के पुण्यकाल में बांधा जाता है, तब उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह जीवन की सबसे जटिल गांठें भी खोल सकती है। आज हम साझा कर रहे हैं 3 सच्ची घटनाएं जो बताती हैं कि इस उपाय ने कैसे बदल दिए लोगों के भाग्य। कथा 1। एक कर्जदार किसान बना। भूमिपति उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रामेश्वर नामक किसान कई वर्षों से लगातार नुकसान झेल रहा था। खेत सूखते थे, फसलें जल जाती थीं और साहूकारों का कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। मोहिनी एकादशी से एक दिन पहले वह एक स्थानीय संत से मिला, जिन्होंने उसे यही उपाय बताया, तुलसी में चुपचाप पीली कौड़ी बांध देना। रामेश्वर ने उपाय किया और 40 दिनों के भीतर उसके खेत में एक जल स्रोत फूट पड़ा।
गांव के प्रधान ने उसे सरकारी योजना के अंतर्गत सिंचाई सहायता दी और अगले वर्ष की फसल से वह न केवल कर्ज चुकाया बल्कि गांव के कुछ हिस्से की भूमि भी खरीद ली। कथा 2। नौकरी छूटी, आत्मबल लौटा और व्यापार खड़ा हुआ। मुंबई के एक युवा राकेश, जिन्हें कोविड कॉल में नौकरी चली गई थी, मानसिक अवसाद से जूझ रहे थे। किसी परिचित के माध्यम से उन्होंने हमारे वास्तु ज्ञान चैनल से यह उपाय जाना। उन्होंने मोहिनी एकादशी के दिन पूर्ण विधि से कौड़ी बांधी और 21 दिनों के भीतर उन्हें एक ऑनलाइन कार्य का अवसर मिला। धीरे धीरे उन्होंने उसी को अपना व्यापार बना लिया और आज वे 3 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कथा 3। गृह कलह से मुक्त होकर परिवार में लौटा प्रेम। एक महिला सरोजा देवी का परिवार रोज झगड़े, कलह और मानसिक तनाव से ग्रस्त था। पति बच्चे सभी अलग अलग मनोभावों से जूझ रहे थे। सरोजा देवी ने मां तुलसी से रोते हुए प्रार्थना की और मोहिनी एकादशी पर कौड़ी बांधने का उपाय किया। अगले कुछ महीनों में घर का वातावरण बदलने लगा। पति का व्यवहार सुधरा, बच्चों में सहयोग की भावना आई और सरोजा देवी स्वयं भी शांत और आत्मविश्वासी होने लगी। यह चमत्कार नहीं, यह श्रद्धा और संकल्प का प्रतिफल है। पौराणिक आधार। तुलसी और धन की कथा। श्री हरिवंश पुराण में वर्णन है कि जब तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु से हुआ, तब उन्होंने वरदान मांगा, हे प्रभु, जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा उसे आपके साथ साथ समस्त भौतिक सुख संपत्ति भी प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम केवल पवित्रता की प्रतीक नहीं, तुम स्वयं लक्ष्मी के समान हो। जो भक्त तुम्हारे माध्यम से कोई भी संकल्प करेगा वह मेरे हृदय तक सीधे पहुंचेगा। और यही कारण है कि तुलसी में बांधा गया धन संकल्प, चाहे वह कौड़ी हो, चांदी का सिक्का हो या सुपारी, वह सीधे श्री हरि के ध्यान में आता है। अब अंतिम प्रश्न, क्यों वास्तु ज्ञान ही है आपका सच्चा मार्गदर्शक? वास्तु ज्ञान केवल एक YouTube चैनल नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। यह उन विद्वानों, शोधकर्ताओं, संत परंपरा और वैज्ञानिकों की मिलीजुली परंपरा है जो आपको केवल उपाय नहीं देते, वे आपको यह भी बताते हैं कि क्यों, कैसे और कब करना है। हम न अंधविश्वास फैलाते हैं न डर, हम आपके मन में विश्वास, शक्ति और आत्मबल भरते हैं। हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं कि आप करोड़पति बने, बल्कि यह है कि आप आत्मिक रूप से समृद्ध बने। हमारा हर वीडियो, हर मंत्र, हर सुझाव प्राचीन ग्रंथों, आधुनिक विज्ञान और संत वचनों पर आधारित होता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कैसे मात्र एक दीपक से घर में वास्तु दोष नष्ट किया जा सकता है और रात को सिरहाने कौन सी चीज रखने से मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा ही सटीक और उचित जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता तुलसी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना, बोलना, लिखना, यह सभी कार्य शुभ कार्य कहलाते हैं। ऐसा करने से मां बनी हस्त सब पवित्र हो जाते हैं। अंतिम वाक्य, मोहिनी एकादशी का दिन वर्ष में केवल एक बार आता है और इस दिन तुलसी माता के चरणों में बांधी गई पीली कौड़ी केवल एक वस्तु नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की आर्थिक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला यंत्र बन जाती है। इसे अपनाइए, इसे गुप्त रखिए और अपने जीवन में धन, शांति और संतुलन को आमंत्रित कीजिए। जय श्री हरि, जय तुलसी महारानी। आपका अपना वास्तु ज्ञान।